कौन सी गलतियां हैं जो डिज़ाइनर कर देते हैं सीखने के दौरान, जो उनको बचना चाहिए कि भाई ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये चीज़ नहीं सीखनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा अगर हम लाइट डालें तो। मैं थोड़ा सा ना कंफर्टेबल हो जाता है इस जवाब जो देना ना मैंने, अब मैं थोड़ा देता हूँ जवाब इसको सही तरीके से। देखो, सबसे पहली गलती क्या होती है, बच्चा पोर्टफोलियो नहीं देखता जिस इंस्टीट्यूट में जाना है। ओके। और ये क्यों होता है कि वो फंसता है स्कैम में। ये जो ऑनलाइन स्कैम होते हैं, ऑनलाइन जो डिज़ाइन बेच रहे हैं अपना ऐसे ही धड़ल्ले से कि ये लो जी ये कोर्स है हमारा, आप सीखो बन के डिज़ाइनर, आप कमा लो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया महीने का। ऐसे कैसे? नहीं, अगर उसको इंस्टीट्यूट जाना ही नहीं है, उसको घर बैठ के सीखना है, फिर वही मैं कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में भी पोर्टफोलियो देखो। ऑनलाइन जो बंदा आपको बता रहा है क्या उसका खुद का पोर्टफोलियो है? ओके। क्या वो खुद बात कर रहा है? जिससे भी सीख रहे हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे इंस्टाग्राम पे सिखा रहा हो, भाई उसका पोर्टफोलियो है बंदे का, उसने खुद कभी इंडस्ट्री में काम किया है, जो वो वहाँ पे ज्ञान दे रहा है कि भी आप 1 लाख रुपए कमा लो, 2 लाख रुपए कमा लो। कैसे? क्या बेस है, क्या फाउंडेशन है? यही तो गुमराह करने वाली बात तो क्या है। 1 लाख रुपए नहीं कमाए जा सकते डिजाइनिंग में? कमाए जा सकते हैं, लेकिन सीधे तरीके से। लेकिन सिखा कैसे रहे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको वो कह रहे हैं कि टेम्पलेट पकड़ो जी, हो गया काम, आप कमा लोगे, ऐसे कैसे कमा लोगे टेम्पलेट से? आप कैसे बिना आइडिएशन सिखाए या बिना कॉन्सेप्चुलाइजेशन सिखाए आप कैसे 1 लाख रुपए कमा लोगे? आप उसको टूल बता रहे हो सिर्फ कि भाई हमारा ये कोर्स में हम आपको 2 घंटे 4 घंटे में आपको ये चीज़ सिखा देंगे, टूल सिखा देंगे और आप बन गए डिज़ाइनर। ऐसे थोड़ी ना होता है। टूल इतना लेटर पार्ट है ना, इतना ज़्यादा लेटर पार्ट है, उससे पहले जो चीज़ सीखने वाली है, फाउंडेशन बनाने वाली बात है, वही नहीं सिखाते। वहाँ भी यही है, एक तो आउटडेटेड नॉलेज है। आप 4-4 महीने पहले कोर्स बनाते हो, पहले आप उसको 1000 रुपये का रखते हो, फिर आप उसको 200 500 का रखते हो, फिर आपको 200 बेचने लग जाते हो। ये क्या बात हुई? यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि आपकी जो नॉलेज है वो फिर अपडेटेड कहाँ रही ना वो चीज़। वो तो बना चुके आप 4-5 महीने पहले, क्योंकि ट्रेंड तो बदलता रहता है हर एक चीज़ में, चाहे ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री, चाहे फैशन इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, हर एक चीज़ में ट्रेंड बदलता रहता है। हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ नया ही आएगा, कुछ पुराना नहीं रहे, सब कुछ नया आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि अभी आपने कोर्सेज की बात करी कि भाई 1000 का कोर्स बनाते हो, 500 वाला फिर 200 में बेच देते हो। ये तो हर चीज़ के साथ होता है। कोई भी चीज़, मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करा और डिजाइनिंग तो ऐसा प्रोडक्ट है कुछ टाइम बाद पुराना हो ही जाएगा, ठीक है। एक नॉलेज है वो कुछ टाइम बाद तो ओल्ड हो जाएगी, आज नई टेक्निक है, कल दूसरी नई टेक्निक आ जाएगी। तो ऑब्वियसली एज अ सेल्स पर्सन मुझे तो उसका प्राइस डाउन करना ही पड़ेगा ना, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई है उसके अंदर, उसमें बहुत बड़ी बुराई ये चीज़ की है कि जो आप नॉलेज बेच रहे हो, आप एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट तो नहीं बेच सकते ना। ओके, यू मीन दैट कि वो एक्सपायर हो चुका, वो एक्सपायर हो चुकी, क्योंकि उसके अंदर वो नॉलेज, फ्रेश नॉलेज नहीं है ना। अगर मान लीजिए 6 महीने पहले एआई नहीं था, 6 महीने बाद एआई है, और कोई नया बच्चा आता है जिसने बड़ी मुश्किल पैसे इकट्ठे किए, मान लो 1500 रुपये बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया उसने, वो बच्चा तो कहेगा ना कि यार मेरे को तो अच्छी नॉलेज मिले। अगर वो उस टंबल हो जाता है उस चीज़ के ऊपर, वो गिर पड़ के वहाँ पहुँच जाता है स्कैम वाली जगह पे, और उसको वो कोर्स 1500 रुपये मिलता है, वो कहेगा यार ये तो कुछ मेरे को नॉलेज आई नहीं अपडेटेड, ये तो वही पुरानी चीज़ सिखा दी मुझे, इसकी तो मैं जब वो जॉब लेने जाएगा तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट में वो चीज़ तो आई नहीं ना, उसके रिक्वायरमेंट में वो चीज़ नहीं आई ना। कंपनी कह रही है कि हमें एआई से इमेज जनरेट करने वाला बंदा चाहिए, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ले लेते हैं, और आपने सिर्फ ये सीखा कि आई स्टॉक से या शटर स्टॉक से इमेज लेके आपने यहाँ पे काम करा और बना दी चीज़ करके, मैनिपुलेशन करके 6-6 घंटे लगा दिए, और वहाँ पे चाह रहे हो वो फास्ट काम, कैसे कर लोगे? आपने तो 6 महीने पहले कर दिया ना काम। तो क्या ये चीज़ जो ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं उनका हो गया अकेडमीज का, ये यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिनको अनफोल्ड किया गया बड़े अच्छे तरीके से। कुछ को तो मैंने ही कर दिया, कुछ को वही तो कुछ को तो आपने कर दिया। तो यही प्रॉब्लम है कि आप पूरी इंडस्ट्रियल नॉलेज दो ना। काम ही जब प्रोफेशनल है, काम ही जब जिससे कमर्शियल काम आना है, पैसे बनने हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि बनाया अपने मन के लिए बना ली चीज़, अपने मन के लिए तो नहीं बना रहे, आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो ना, तो उस क्लाइंट से कैसे डील करनी है कम से कम वो भी तो बताओ। पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, जब आप बात कर रहे हो तो किस डेकोरम से बात करनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो बंदे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भूल जाते हैं लोग। और मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बंद कमरे में बैठ के 4 सॉफ्टवेयर देख के, ठीक है, और 2 डिज़ाइन की प्रैक्टिस करके 2 घंटे प्रैक्टिस करके एक पोस्टर यूट्यूब पर डाल देना इज़ सो ईजी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कोई नहीं पूछने वाला कि कितना गलत था कितना सही था। सही बात। व्हेन वी टॉक अबाउट कि लाइव टीचिंग, कि भाई लाइव बना के दिखाओ, लाइव सिखा के दिखाओ, कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यूट्यूब पे हाँ बहुत सारे हैं, अच्छे भी हैं, बट
ज़्यादातर तो वही है कि ये कर लो और इतने रुपए का, लाख रुपए का पैकेज हो जाएगा। यही चीज़ है। आप अगर पहले ही तैयार करके बैठे हो कि हाँ मैंने आज ये पोस्टर की रील बना के मैंने डालनी है, तो आप उसके लिए एक बड़ा सुंदर सुंदर सा अपने पूरा करोगे कि मैं पहले ये किया, मैंने वो किया, पूरी प्रैक्टिस कर लोगे। उसका क्या फ़ायदा? आप लाइव आओ, लाइव बात करो आके कि हाँ यार बच्चे ने आपको लाइव क्वेरी दी है कि सर मेरे को एक कैंपेन बनाना है चॉकलेट के ऊपर, मुझे बताइए मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूँ, मुझे चॉकलेट बेचनी है बच्चों के लिए, मैं उसको कैसे बेचूंगा? आप उसका प्रोसेस बताओ ना। तो यूट्यूब के टीचर है ना, लाइव टीचर हाँ, थोड़ी है। वही तो बात है, वो यूट्यूब पे फिर ज्ञान दे रहे तो भाई YouTube अपना का टीचर है वो। हाँ वैलिडेट वाली चीज़ दो ना कि जो बंदा आपको कहे भी आगे वाला कि हाँ यार आपने सही चीज़ बोल ली है। भाई मुझे ऐसा लगता है ना इसमें बच्चों की भी गलती है कुछ हद तक। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि टीचर तो आपको सच में सिखा देगा 1 घंटे के अंदर पूरा फोटोशॉप। मतलब कोई बच्चा है कि मेरे को फोटोशॉप सीखना है 1 घंटे में, मैं कहूँगा मैं तो आधे घंटे में सिखा दूंगा। इट्स नॉट अ बिग डील, हमें तो बताने हैं ना, हम तो बता देंगे। बिल्कुल सही बात। क्या आप रेडी हो 1 घंटे में फोटोशॉप सीखने के लिए? क्या आप सीख पाओगे? मुझे क्या करना है, मुझे तो 4 टूल चला के दिखाऊंगा, ये आ गया तेरे को फोटोशॉप, क्या सच में आ गया? तो बहुत से बच्चे आके बोलते हैं कि सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं है, रोज क्लास होनी चाहिए। मैं कहता तो रोज दे दूंगा क्लास, भाई मैं पूरा दिन में क्लास दे दूंगा, एक दिन में डिजाइनिंग के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। क्या तू सीख पाएगा? बच्चों में भी इतनी जल्दबाजी है, वो उस एनवायरनमेंट को फील नहीं करना चाहते, वो प्रैक्टिस वाली चीज़ पे जाना नहीं चाहते कि हाँ आज मैंने चीज़ सीखी है या यूट्यूब पे किसी ने सिखाया है तो उसको पहले मैं प्रैक्टिस करूँ। बिल्कुल सही बात। प्रैक्टिस करूंगा तब वो मेरे डेली बेसिस उसमें ऐड होगा, वो वर्क फ्लो में ऐड होगा। आपने एक टूल सीखा, मान लीजिए फोटोशॉप ही सीख रहे हो आप, 2 घंटे की वीडियो है, उसको 2 घंटे में थोड़ी ना सीखना है जरूरी, आप उसको पार्ट पार्ट में सीख लो। तो मुझे लगता है बच्चों की भी काफी हद तक बच्चों की जल्दबाजी में बहुत है आजकल। डेडिकेशन नहीं है उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है उनके अंदर, बस ये कि फटाफट चीज हो जाए, ये मेरा अभी सीखा 2 घंटे बाद मेरे को पैसे आने लग जाए, उनका ये दिमाग है, वो ये पेशेंस नहीं है उनके अंदर। सबसे इम्पेशेंट बहुत ज्यादा है आज की जनरेशन, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। जब आप अगर मान लीजिए अगर अभी हम कोई काम कर पा रहे हैं, मान लीजिए कोई 100 एंड 100 अमाउंट पे अगर कोई पर्सन पहुंचा है या कोई एक इन्फ्लुएंसर 100 एंड 100 अमाउंट बोल रहा है कि मैं इतने में पहुंच चुका हूँ, उसको वहां तक की जर्नी में भी तो टाइम भी तो लगा है ना वहां तक पहुंचने में। तो आप कैसे 2 घंटे की वीडियो सोच के आप कहते हैं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा? जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे, उस टूल को नहीं एक्सप्लोर करोगे, तब तक आप कैसे पहुंच जाओगे? तो आपको डेडिकेशन तो दिखानी पड़ेगी। ये मैं बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी, आपको ट्रू होना पड़ेगा, अपने आप से एक ऑनेस्टी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक कहते हैं ना शेड्यूल बनाते हैं दिन का, तो वैसे शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। मुझे सुबह उठना है, मेरे को ये चीज़ करनी है, ये करनी है, मेरे को सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर का मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना है, मुझे काम करना है, ठीक है ना, काम करना है, उस पर टाइम देना है। एक आजकल भाई फ्रीलांसिंग बहुत चल रहा है बच्चों में कि उनको फटाफट फ्रीलांसिंग करनी है, और फ्रीलांसिंग पे सबसे ज़्यादा स्कैम की जो वीडियोज़ हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी जिनकी बात की थी, उनका यही था कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लो, ये कर लो, इतने लाख रुपए हो जाएंगे, फ्रीलांसिंग कर लो। जो ऑलरेडी जो खुद भी ग्राफिक डिजाइनर है नहीं, वो लोग ये बातें कर रहे हैं जी। तो फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा वेव चल रही है, इसमें क्या कहना है? फ्रीलांसिंग के अंदर ना बच्चों को ये नहीं पता कि प्लेटफॉर्म से सैचुरेशन कितनी ज़्यादा हो चुकी है। हर कोई यही यूट्यूब से सीख कर, स्कैम्स के साथ में सीख कर, जोड़कर अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो रेडी कर लेते हैं। फ्रीलांसर पे कर लिया, अपवर्क पे कर लिया, ठीक है, या कोई और सो एंड सो प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपने आप को काम शुरू कर देते हैं करने। बट वही है ना कि आप क्या क्वालिटी दे पा रहे हो, क्या आप क्वालिटी दे पा रहे हो? आपके अंदर पैसा कमाने की वो तो आ गई है कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, मैंने सीख लिया, मुझे पैसा कमाना है। क्या आप उतने वर्थ तक की चीज़ कर पा रहे हो? आप इंडस्ट्री में देख रहे हो कि यार ये भी बंदा फ्रीलांसर है, ये भी बंदा फ्रीलांसर है, ये भी बंदा फ्रीलांसर है, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उस चीज़ में? ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना। होड़ तो लगी हुई है चीज़ की, भेड़ चाल तो है इसके अंदर की सब फ्रीलांसर बन जाएं जी, बट आप उस भेड़ चाल में अलग कैसे हो रहे हो? आप 3 दुकानें यहाँ पे लगी हैं आपके सामने, तो आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो उस चीज़ के अंदर? आपको पता ही नहीं कि क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, आपको यही नहीं पता कि उनको पैसे कैसे मांगने हैं। ये आपको कैसे आएगा एक्सपीरियंस इस चीज़ का? जब आप पहले जॉब करोगे, आपने टूल सीख लिए, 4-5 अच्छे से आपने टूल सीख लिया, बढ़िया आपने डिज़ाइन भी बना के रख लिया, पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लिया आपने, बट उस पोर्टफोलियो की वैल्यू तब बनेगी जब आपके साथ में कोई और चीज़ भी जुड़ी होगी उसके अंदर। जब सिर्फ आपका बनाया हुआ काम नहीं, वो उसके अंदर किसी के लिए बनाया हुआ काम भी होगा, तो आपको एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा? अच्छा एक्सपोजर कैसे मिलेगा? वो आपको पहले कॉर्पोरेट जॉब में मिलेगा। पहले आप जॉब कीजिए, वहाँ पर जब आप अलग लेवल पे आप पहुंचते हो, आप एक जूनियर डिज़ाइनर मान लीजिए आप एज अ ज्वाइन करते हैं, तो एक पूरी हायरार्की है ना उस चीज़ की कि एक जूनियर डिज़ाइनर का एक सेट ऑफ वर्क है, हो चुका है, ये इसकी ड्यूटीज़ ही हैं। फिर आप जब आप सीनियर डिज़ाइनर बनते हो, फिर आप उसके बाद क्रिएटिव हेड बनते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं, आप धीरे धीरे पिच मीटिंग में जाते हो, जब आपको क्लाइंट के सामने बैठना होता है, आप उनसे डील करते हो, आप अकाउंट मैनेजर के साथ में बात करते हो कि हाँ यार
क्लाइंट को ये चीज़ें चाहिए, तो हम उसको कैसे एक बढ़िया ब्रांड के लिए कोई कैंपेन पिच कर सकते हैं। आप उस तरीके से सोचना शुरू करते हो चीज़ों को। जब आप ये सब चीज़ें सीखोगे तभी आप एक अपने आप से एज अ फ्रीलांसर आप उसमें पहुंच सकते हो आगे कि क्लाइंट हैंडल कर पाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फ्रीलांसिंग से पहले सीखनी पड़ेगी। सीधा दुकान लगाने से कुछ नहीं होता। आपको जो मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है यार, ठीक है, उसने 4 साल पूरी डॉक्टर की पढ़ाई करी, वो 4 साल पहले प्रैक्टिस भी तो करता है ना किसी के अंडर। कोई डेंटिस्ट है, अब आप सीधा जाके किसी के दांत में थोड़ी ना घुस जाओगे आपको पहले ये तो सोचना है कि दांत का क्या सब कुछ चीज़ें होती हैं। वो आपको थोड़ा टूल्स के बारे में समझाएगा कि यार नहीं ये स्पैचुला होती है, ये चीज़ होती है, वो होती है, उससे निकालना होता है, ऐसे काम करना होता है। जब आपको टूल का खुद ही नहीं पता, आप लेने भी चले गए मान लो टूल, तो कहाँ से करोगे? आपको पता ही नहीं, ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे टीम को हैंडल किया जाता है, बुक कीपिंग क्या होती है, बुक मैनेजमेंट क्या होती है, कुछ नहीं मालूम। क्लाइंट पागल बना देता है बहुत आसानी से। बहुत आसानी से वो कहता है यार वो बंदा तो मेरे को इतने में करके दे रहा है, वो फिर आप कहते हो हाँ जी कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये क्यों करना है? और डिजाइनर ना बहुत लूप में फंस जाता है। बिल्कुल सही बात। छोटे छोटे क्लाइंट्स को पकड़ के बेचारा सोचता है फिलहाल चालू हो गई है, और वो होती कुछ है नहीं। वो होता कुछ नहीं, क्योंकि वो आपकी पोर्टफोलियो में कुछ वर्थ ऐड नहीं कर रहा ना, वो व्यर्थ है, वो वर्थ नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना है, अपनी पोर्टफोलियो को वर्थ इट बनाना है हमें। वी कैन से दैट कि भाई अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है कीजिए, बट पहले किसी के अंडर ट्रेनिंग कर लीजिए, चाहे किसी के पास जॉब करके कर लीजिए या कैसे करके आप एक ट्रेनिंग कर लो जिससे आपको डीलिंग आ जाए। जी राइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक।